एन ए 237 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के इमरान खान क्यों हार गए? एन ए 157 मुल्तान से पीटीआई की मेहरबानो कुरैशी की शिकस्त की वजह क्या बनी? तहरीक इंसाफ की एन ए 157 मुल्तान की सीट पार्टी से ज्यादा दो खानदानों के लिए अहम थी। क्या मेहरबानो कुरैशी की एन ए 157 से शिकस्त के बाद कुरैशी खानदान कमजोर हो गया? एन ए 237 मलीर कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच की जीत कैसे हुई? तहरीक इंसाफ कराची और मुल्तान की इन नशिस्तों पर आइंदा क्या हिकमत अमली बनाएगी? एन ए 157 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी 1,07,327 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई की मेहरबानो कुरैशी 82,141 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि एन ए 237 मलीर कराची से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 32,567 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के इमरान खान 22,494 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एन ए 237 मलीर कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के इमरान खान क्यों हारे? एन ए 157 मुल्तान से पीटीआई की मेहरबानो कुरैशी की शिकस्त की वजह क्या बनी? तहरीक इंसाफ की एन ए 157 मुल्तान की सीट पार्टी से ज्यादा दो खानदानों के लिए अहम थी। क्या मेहरबानो कुरैशी की एन ए 157 से शिकस्त के बाद कुरैशी खानदान कमजोर हो गया? एन ए 237 मलीर कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच की जीत कैसे हुई? तहरीक इंसाफ कराची और मुल्तान की नशिस्तों पर आइंदा क्या हिकमत अमली बनाएगी? एन ए 157 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी 1,07,327 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई की मेहरबानो कुरैशी 82,141 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। एन ए 237 मलीर कराची से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 32,567 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के इमरान खान 22,494 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सीनियर तजियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब, आपने वक्त दिया। कैसे देखते हैं इन दोनों जो सीटें हैं 157 एन ए जहां मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त हुई, क्या वजूहात देख रहे हैं क्यों कर शिकस्त का सामना करना पड़ा मेहरबानो कुरैशी को? चूंकि ऑलमोस्ट जितने भी हलकों में सिवाय एक के जहां इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे वो जीत गए थे, ये एक सीट ऐसी है जहां पर उनकी जानिब से मेहरबानो कुरैशी को उम्मीदवार जब रखा गया तो वो हार गई। नहीं, एक और सीट भी है, आप मिस कर रहे हैं, और है मदीर की। और वो रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी की सन 70 में जीत चली आ रही है। हकीम बलोच नून लीग में तब्दील गए थे और ये भी गालिबन 2018 में शक्ल गेम प्लान का हिस्सा थी कि ये भी सीट इमरान खान की नहीं थी जहां वो मदीर में हारे हैं। और जहाँ तक आपने मुल्तान का जिक्र किया तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो देखें, बहरहाल पीपल्स पार्टी का बहुत असर है। गिलानी साहब का मैंने मुल्तान में देखा है, बहुत काम किया है, उनके दरमियान रहते हैं। उससे भी ज्यादा जो अली मूसा गिलानी है वो अपनी फैमिली से हटकर भी उनके बारे में ये सुना, बल्कि मैंने थोड़ा सा तजर्बा भी है कि लोगों में घुले मिले होते हैं, होटलों थरों में बैठते हैं। उसके मुकाबले में जो उनके साथ एक शौक में ये था कि आपको पता है वो इलाका ऐसा है गद्दी नशीनों का, पीरों का, जहाँ खवातीन जिस तरह बेतकल्लुफी से नहीं जा पाई जितना मर्द हुआ। तो 2-3 फैक्टर ने काम किया इसमें, और शायद अगर कोई और होता तो मैं नहीं समझता कि, लेकिन गिलानी साहब और उनके फैमिली ने पूरा रोल लगाया। पीपल्स पार्टी का एक वोटर है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नून लीग का वोटर भी मौसर तादाद में मुल्तान शहर में उन्हें वोट डालने आया। ये बहुत सारे फैक्टर मिल गए जिसके सबब पीपल्स पार्टी की यहाँ वापसी हुई है। अच्छा बरेलवी साहब, एक तासुर ये भी आ रहा है कि चूंकि इमरान खान ये जो सियासत थी, जो ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं, और उसके बावजूद जब ज़ैन कुरैशी की छोड़ी हुई सीट पर उनकी ही बहन को लाना, तो पीटीआई के अपने अंदर भी वहाँ पर जो लोग थे मकामी, उनके अंदर भी ये एक फैक्टर था कि जिस चीज़ को हम निगेट करते आ रहे हैं और उसी तरह के एक फैमिली पॉलिटिक्स को ही प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, आप कैसे देखते हैं इसे? एक फैक्टर इसलिए कह सकते हैं कि मुल्तान क्योंकि एक मिडिल क्लास का पढ़े लिखों का शहर है, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन खुद ये देखिए, पाकिस्तान में ये जो आप कहते हैं ना, इमरान खान ही है जिन्होंने भुट्टो के बाद इस बात का तजर्बा किया कि एक नौजवान लीडरशिप को लाए और उन्होंने बड़े बड़े लोगों को चित कर दिया। और मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, ये नाम भी नहीं पता था किसी को, फर्रुख हबीब वगैरह, फवाद चौधरी वगैरह का। ये तो इमरान खान को ही जाएगा ना, ये जहां जीते। केपी में आप देख लें, पूरी नौजवान लीड, और
केपी में 10 साल हो गए उनकी हुकूमत को, उसके बावजूद आप ये देखें केपी में उनका ग्राफ बड़ा है। मर्दान और चारसद्दा की नतीजे देखें, जहां पहले 2,000 वोट से जीते थे, अब 10,000 वोट से जीते हैं। खुद पिशावर है बिलोर खानदान को हराना। तो ये इमरान खान का एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मोरूसी सियासत तो मौलवियों में आ गई है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, उनके बेटे मौलाना फजल रहमान के बेटे मौलाना साद महमूद, यानी कौन सा ऐसा पार्टी बची, शरीफों की तीसरी नस्ल और चचक लई की दूसरी नस्ल। और मैं कहूँ ना, इवन पंजाब में लाहौर में देखिए परवेज मलिक, उनके बेटे अली परवेज मलिक, उनकी बेगम शाइस्ता मलिक। तो ये तो एक अब उसका वजह यह है कि ये इलेक्शन जो है खासतौर पर मिडिल क्लास का आदमी लड़ ही नहीं सकता। करोड़ों का खर्चा है, रिसोर्स है, नाम है। तो ये वजह तौर पर ये एक फैक्टर तो हो सकता है जो माइनस हुआ हो, लेकिन ये कोई मेजर फैक्टर मैं इसको नहीं कहूंगा। अच्छा, एक बरेलवी साहब, एक ये भी बात थी कि ये इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ या पीडीएम से हटकर दो ख़ानदानों का भी, चूंकि वहाँ पर ये दोनों ख़ानदान ही जनूबी पंजाब की सियासत में बहुत ज़्यादा इन है, ख़ास करके मुल्तान में तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि दोनों ख़ानदानों की लड़ाई में कुरैशी ख़ानदान मात खा गया है। क्या उनको आइंदा भी इस चीज़ का नुकसान होगा, या फिर ये चीज़ जो है वो चूंकि पीडीएम की बाकी सारी जो अलायंस था सारी जमातों के साथ वो इलेक्शन जीत सके हैं, चूंकि जब बाद में फिर वो 1-on-1 इलेक्शन लड़ेंगे तो नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। आप इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, ये आमतौर पर हुआ है। आप यानी और तो छोड़िए, लियारी जो सन 70 से पीपल्स पार्टी का गढ़ चढ़ा आ रहा था और जहां वाकई वो खंबा वोटर होता था, कभी उन्होंने आना नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2018 के इलेक्शन में लियारी से इलेक्शन हारे हैं। निसार खोड़ो साहब जो लाड़काना के हैं, कितनी बार जीते होंगे, वो वहां हारे हैं। तो ये जो खानदानी जानवर, ये भी होता है कि ये नहीं है कि आप वो हमेशा एक खानदान को सब पर मिलेंगे दूसरे। मैंने कहा और सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ आपने गिनाए ना कि वहां लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं खातून को क्यों खड़ा कर दिया, कुछ उस खातून की कमजोरियां होती हैं। फिर मुकाबले में ये जरूरी है, जिलानी के मुकाबले में मैंने कहा ना अली मूसा ज्यादा एक्टिव थे। तो ये इलेक्शन में जो इसकी एक डायनेमिक होती है एक हल्के की, यकीनन उसमें जो इमरान खान ने उन तमाम को क्रॉस कर दिया है कि वो जिस तरह वो जीते। मैंने कहा जुल्फकार अली भुट्टो 5 इलेक्शन से लड़े थे, पहली बार 5 हल्कों से 1970 में, लेकिन वहां भी वो डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद से हार गए थे। 4 हल्कों में जीते थे वो। मुल्तान में मौलाना हामिद अली खान और फिर ठट्टा में बड़े बड़ों को हराया था। इमरान खान पहले वो जो है अब पाकिस्तानी सियासत में जिन्होंने 6 हल्कों में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल, ये नया अपनी नौयत का नया रिकॉर्ड है जो इमरान खान के नाम रहा है। सना बुच्चा साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सना साहिबा, आपने वक्त दिया। आप कैसे देख रही हैं, चूंकि बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री इमरान खान 8 हल्कों, तहरीक इंसाफ जो है 8 हल्कों में से 6 हल्कों में जहां इमरान खान उम्मीदवार थे वहां से कामयाब रहे, 2 हल्कों में नाकामी का सामना करना पड़ा। और क्या देख रही हैं, खुसूसन NA 157 का मुल्तान का जो हल्का था जहां कुरैशी और गिलानी खानदान मद्दे मुकाबिल थे, क्या वजूहात देख रही हैं क्यों कर हार हुई इन दोनों हल्कों में इमरान खान की? इसमें एक तो इमरान खान साहब की वो वजह बताएंगे, क्योंकि वो कहेंगे धांधली है, हस्बे रवायत उनको हर जगह धांधली ही नजर आती है। उन्होंने ऐसे मुतनाज़ कर दिए लियारी वाली सीट। उन्होंने मुल्तान को तो क्वेश्चन ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि वहां से वो खुद खड़े नहीं हुए, और जहाँ से वो खुद खड़े नहीं हुए वहां तो चले हार शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ही सकते हैं, लेकिन जहाँ वो खुद खड़े हुए वहां को शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नजर नहीं आते। ये इमरान खान साहब का ही खासा है। वो मेरा ख्याल है अपने आप में ही समझते हैं कि वो खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे, खुद ही इलेक्शन लेकर वोट लेकर अवाम को बेवकूफ बनाकर अवाम का मैंडेट मांगते हैं। अवाम उनको मैंडेट देती है कि जाइए पार्लियामान में जाइए। अवाम ने उनको इसलिए तो मैंडेट नहीं दिया कि जाइए लॉन्ग मार्च कीजिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब जो वोट मांग रहे थे, ये इलेक्शन ही क्यों हुआ? ये पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, अवाम का। लेकिन बुच्चा साहिबा वो यही बात करते हैं कि चूंकि अवाम को तो पता था कि हमने असेंबली में तो जाना नहीं है, तो अवाम ने हमारे इसी मौक़िफ़ की तायीद की है कि हमें नए इंतखाबात चाहिए, हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, चूंकि असेंबली में तो हम जा ही नहीं रहे थे। बादशाह आदमी है जी, वो अगर तो असेंबली में नहीं आए थे तो उनको तो सूरन वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था, तो उनको तो इलेक्शन मांगने ही नहीं चाहिए थे।
तो ये अगर लोगों ने इसलिए वोट दिया उनको कि वो लॉन्ग मार्च कर लें, तो मेरा ख्याल है कि लोगों पे भी मतलब कोई बस अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब बादशाह आदमी है, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर 5 लाख समथिंग वोट उनको पड़े हैं तो 4 लाख समथिंग वोट उनको भी पड़े हैं, पीडीएम की जमातों को भी पड़े। तो फिर अगर आपने इन लोगों को एहतराम देना है, इन लोगों के वोट को एहतराम देना है, एहतराम करना है उनके वोट का, तो दूसरों का क्या कसूर है? दूसरों ने भी तो वोट दिया है ना। इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान साहब के फैंस तो नहीं रहते, इस मुल्क में और लोग भी बसते हैं। वो लोग भी बसते हैं जिन्होंने जिस वक्त जिनका वोट नहीं काउंट करता, लेकिन वो भी इस मुल्क का हिस्सा है ना। इस मुल्क में उन्होंने वोट देकर इंतजार कर रहे हैं कि इस मुल्क का कोई कल सीधी हो जाए, नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने तो कसम खाई है कि किसी चीज को सीधे होने नहीं देना, और वो डेट पे डेट पता नहीं उनको किसने डेट देनी है, जबकि उन्होंने आगे हमें डेट देनी है, और डेट देनी है तो उसके बाद करना क्या है? और वक्त दे रहा हूँ, थोड़े दिन और दे रहा हूँ। भाई किसने मांगा है आपसे वक्त? आपसे किसी ने इससे मुतालिक बुचा साहब आप चाहूँगा, जैसे वो मुसलसल मुसलसल प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स आजमा रहे हैं इमरान खान साहब, हुकूमत को मुसलसल एक तरह से ब्लैकमेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो चूंकि इंतखाबात नए मांग रहे हैं, तो अभी ये नताइज जो आए हैं 8 में से 6 सीटें जीतना, गो के ये भी एक स्टैंस लिया जाता है कि उनकी ही सीटें थीं, लेकिन उसके बावजूद क्या आप समझती हैं कि ये इस तरह की कन्विंसिंग विक्ट्री जो है मजीद प्रेशर बिल्डअप करेगी? चूंकि नून लीग तो कहीं भी जो इस टाइम हेड कर रही है गवर्नमेंट को, गो के एलाइड गवर्नमेंट है, तो वो तो नजर ही नहीं आई इस इलेक्शन में। देखिए, अगर हुकूमत वक्त के दौर में अगर कभी भी ज़मीनी इंतखाबात हुए तो रवायत यही रही है कि हुकूमत के खिलाफ वोट पड़ता है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई इमरान खान साहब की मैराक्युलस कोई जीत का असर है। प्लस इमरान खान साहब जितने दिनों से, जितने अरसे से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना बयानियां बिल्ड कर रहे हैं, अब झूठ पर मबनी है कि सच पर मबनी है, उनके अपने दिमाग का फितूर है, अल्लाह जानता है। लेकिन वो जिस तरह से कर रहे हैं, लोगों ने उसको जाहिर है तस्लीम भी किया, लोगों ने मांगा भी है, लोगों ने जाना भी है, लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है। लेकिन इमरान खान साहब तो सिर्फ बोलते हैं, वो सवाल का जवाब तो नहीं देते। अगर वो सवाल के जवाब देना शुरू करते हैं तो जलसे में तो जाके सिर्फ गुफ्तगू करनी होती है, जलसे में तो जाके सिर्फ नेम कॉलिंग करनी होती है, जिससे अवाम बड़ी मुतासिर हो जाती है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि वोट इमरान खान साहब को पड़े कि नहीं पड़े, इमरान खान साहब की जीत हुई कि नहीं हुई। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब वो सब चीजें हैं जो हमें ये वाली हुकूमत वक्त बताती है कि वो है, कि वो तोशा खाना में उन्होंने करप्शन भी की है, इखलाकी तौर पर गलत काम किया है, फॉरेन फंडिंग में उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग ली है, मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की है, मतलब ये तमाम तर चीजें, और वो झूठे हैं और फलां हैं और ये हैं, और नवाज शरीफ साहब कितने अच्छे और वो कितने बुरे हैं। तो मेरा ये ख्याल है फिर उनको ऑफ द टेबल करें, उनको इस मेन्यू मुझे साहब ये सारी बातें एक स्टांस ये लिया जाता है और अपनी जगह बजा भी हैं, चूंकि इमरान खान सिर्फ बात ही कर रहे हैं, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, लेकिन वो बात कर रहे हैं। दूसरा जो पहलू ये है कि उनकी बात को बाय किया जा रहा है, उनके मौकिफ को, उनके जो स्टांस को बाय किया जा रहा है, लोग उन्हें वोट कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बड़ी है, ये भी एक हकीकत है। मैं आपसे यही फरमा रही हूँ कि जो जिस इंसान को आप रोज जलसों में देखेंगे, उसको प्राइम टाइम का हर घंटा उसको मिलेगा, उसी के ऊपर शोज होंगे, उसी के ऊपर तजज़िये होंगे, उसी की बात पर गुफ्तगू होगी और उसी की बात को आगे लेके जाया जाएगा। उसको गलत करार देने वाले कम रह जाएंगे, उसको गलत करार देने वालों को रोका जाएगा और उसको उन पर तनकीद करने वालों को गालियां पड़ेंगी। तो फिर जाहिर है कि यही होगा जो हुआ है। तो अवाम बाई नहीं करेगी तो अवाम क्या करेगी? उनकी बहुत एक स्मार्ट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है, वो लोगों की पल्स और नफ्स को समझते हैं, वो उसी पर खेल रहे हैं। हमारे जो बाकी जमातें हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंसी हुई हैं, ये कोई न्यू एज पॉलिटिक्स में एंटर हो चुके हैं, जहाँ पर ये पहले लोगों को मरूब करते हैं, फिर उनको डराते हैं, फिर उनको धमकाते हैं। ठीक है बुचा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बरेली साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? इमरान खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, क्या जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, जो कि 13 जमातें हैं, साथ पीपल्स पार्टी भी है, ऑलमोस्ट सारी जमातें कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान की, तो क्या ऐसा गलत कर रही हैं दीगर पार्टीज जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? जब भी वो मैदान में उतरते हैं, इलेक्शंस हों, अवाम उनके हक में वोट देते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ उनके जलसे अगर बड़े होते हैं, जलसों से इलेक्शन नहीं जीते जाते। तो हमने ज़िमनी इलेक्शन जो हुए पंजाब में, उन्होंने पंजाब छीन लिया और उसके बाद अब हमने देखा 8 में से 6 सीटें ले जाना। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं ये तो नहीं समझता कि इमरान खान जो भी कर रहे हैं, जो जैसा भी कर रहे हैं, सब दुरुस्त कर रहे हैं, ऐसा हो भी नहीं सकता। और खुशफहमी का और गलतफहमी का शिकार भुट्टो खानदान भी रहा है, शरीफ खानदान भी दिखा है। और आज शरीफ खानदान को देखें कि मियाँ साहब जो है वो, उनकी हुकूमत खूब 6 माह हो गई है लेकिन वो घर वापस नहीं आ रहे। और सबसे बढ़कर ये देखें कि इतना बड़ा ये इलेक्शन था, वो यानी पूरी क़यादत जो है वो निकली ही नहीं पीडीएम की। यानी हद तक कि आप और कीजिए कि यानी अगर आप पंजाबी को देख लें
जहां अगर मैं फैक्ट फिगर में जाऊं तो 4,24,000 वोट पंजाब में जो नून लीग का गढ़ है वो पीटीआई को मिले और पीडीएम की पार्टियों को 1,14,000 वोट मिले। आबिद शेर फैसलाबाद जैसी जगह जो राना सनउल्लाह साहब इतनी बड़ी बढ़के मारते हैं और उन्होंने एक जलसे से खिताब नहीं किया, वो ननकाना साहब में गए नहीं वो ऊपर। तो मकसद ये कि ये नहीं इमरान खान साहब यहाँ पर हारे इलेक्शन क्योंकि ये उनका हल्का नहीं था। उस वक्त गेम प्लानर ने किसी तरीके से इमरान खान साहब को मैनेज कर दिया था कराची के हल्के में, तो ऐसा सब कुछ नहीं है। या कुरैशी की नशिस्त पे आपने तफसील बात की, लेकिन बात यह है कि आप या तो हम प्रायोरिटी दें, मैं देखिए मुझे हक हासिल नहीं है। जब हम वोट पर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो हमें वो फैसले तस्लीम करने चाहिए। इमरान खान को मजमूई तौर पर 54% वोट मिले इसमें, उसके मुकाबले में 13 जमातों को 32% वोट मिले। तो ये हकीकत है, इसको आप कैसे छुटा सकते हैं? तो राइट होता है। अब इसमें थोड़ी दूसरे कुछ हमारे चैनल पार्टियां बन गए हैं, एंकर तर्जुमान बन जाते हैं और वो एक पूरे एक यकरुखी दिखा सकते हैं। तो आवाम को हम या तो हम बिल्कुल आवाम पर यकीन ना करें, वो बेवकूफ तो नहीं है, वो भी तो देखते हैं ना कि जरदारियों और शरीफों ने पिछले 30 साल में उन्हें क्या दिया, सिंध में क्या हाल है आज इनका या पंजाब का। तो ये ठीक है ब्रेवली साहब, आपका जो है स्टांस वो आगे आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल वी कांट डिनाई व्हाट इज रिटन ऑन वॉल। डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं वो तो जो फैक्ट है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो जिस बुनियाद पर भी हो। बुच्चा साहिबा, आप क्या देखती हैं? इमरान खान ठीक है वो पॉपुलर हो रहे हैं या उनको वोट भी पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं उनसे क्या गलती हो रही है? क्या ऐसा वो गलत काम या इमरान खान के मुकाबले में वो क्या ऐसा नहीं कर पा रहे, अवाम को इंगेज क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ तो गलत हो रहा है उनसे जो अवाम इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ये तो बहुत बड़ी तय है कि मॉरली तो और एथिकली तो ये इलेक्शन इमरान खान साहब को ही जीतना चाहिए था, बिकॉज वही चाहते थे ये इलेक्शन हो। और सिंध में आपको पता है पीपल्स पार्टी बार बार कह रही थी, मुतालबा कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ना किए जाए। पंजाब हमारी वफाक में भी यही बात की जा रही थी कि सैलाब की वजह से हम लोगों के जो सिक्योरिटी लोग हैं, हजरात हैं, फौज है, वो सारी जो है सैलाब में मसरूफ है, तो इसलिए ये ना किए जाए। लेकिन उसी असना में आपने देखा कि 1000 पुलिस एहलकार सिंध के पंजाब में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास लोग नहीं होते। तो इन एनी केस ये इलेक्शन तो इन्होंने लड़ा ही नहीं है। तो ये इलेक्शन तो इन्होंने मतलब ठीक है, एंड में इनको जब पता चला दे हैड नो चॉइस, तो उन्होंने इलेक्शन में जाहिर है वोट तो लेने थे, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कभी इन्होंने ना तैयारी की, ना इन्होंने यकीन था इनको कि इलेक्शन होंगे नहीं। और जब आप किसी चीज से जद्दोजहद जो आपकी होती ही नहीं है तो फिर जाहिर रिजल्ट यही निकलना। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की विक्ट्री भी रिटन ऑन द वॉल थी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तो पिछले दिनों भी ये कहा था कि वो बिल्कुल सीटें जीतेंगे, और ये हो नहीं सकता था कि वो ना जीते, क्योंकि उनका उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, एक हर रोज जलसा करना, 3-3 घंटे बोलना, एक ही नैरेटिव को बार बार आवाम के लिए इंटरेस्टिंग बनाना, उसमें कभी पटाखे फोड़ना, ये सब चीजें वो करते रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि उससे उसका पूरा उनको फल मिला है। लेकिन देखिए मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अवाम बेवकूफ नहीं है, लेकिन अगर आप अवाम को चोर, डाकू और करप्ट और झूठे और सच्चे में अगर आप फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तो हम हुकूमत वक्त का है या अदलिया का है कि वो बता दें कि कौन दूध का धुला है और कौन नहीं है, कौन सादिक और अमीन है और कौन नहीं है। वंस आप ये लोगों को, तमाम लोगों को ही एक क्लीन चिट देते हैं कि जिसका जो दिल चाहे वो करे और जिसका जो दिल चाहे वो कहे, तो फिर अवाम को क्यों हम ब्लेम करें कि अवाम ने वोट उनको क्यों दिया? आप एक मेन्यू पे अगर आपने एक आर्टिकल या तो ना डाले, आपने डाल दिया, तो फिर अवाम को हक देंगे वो चूज करें। बिल्कुल सही है, अवाम उनको चूज करे, मगर उसके बाद अवाम उनको बिल्कुल ये अवाम का हक है कि वो किसे वोट करते हैं, ये मानना ही पड़ेगा। बरेवली साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा। आप ये जो मौकिफ लिया गया है कि पीडीएम जो है वो तैयार नहीं थी इस इलेक्शन के लिए, क्या ऐसा ही है? ये एक अलमिया है ना कि सियासी पार्टियां, देखिए जिस तरह इमरान खान साहब को जब उनके खुद साथी छोड़ के चले गए थे, 14 लोग जाके सेंट हाउस में बैठ गए थे, एमकेएम छोड़ चुकी थी, बाप छोड़ चुके थे, वो मैंडेट खो चुके थे। इमरान खान साहब को उस वक्त राइट नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर रहते। उन्होंने बदकिस्मती से वही जोड़ तोड़ की जो दीगर पार्टियां करती थी इस्तार में रहने के लिए, फिर आपने देख लिया। अब ये जो अगर ये शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून का मैंडेट नहीं है, ये जो 174 2 वोटों से खड़े हैं, ये 5 बैसाखियां एमकेएम की हैं, 4 बैसाखियां बाप की हैं। एक बंदे को बेचारे को जेल से लेके आए, एक को दुबई में बेचारा वो पता नहीं जो कत्ल के केस में था मरीज का, एक वहां से लेके आए, तब जाके वो पूरे हुए। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सॉरी टू से सिर्फ इस्लामाबाद के मेयर हैं, बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट नहीं, केपी में उनकी गवर्नमेंट नहीं, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं, सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं, गिलगित और
कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट नहीं, 4 सूबों 5 सूबों में तो गवर्नमेंट ही नहीं है उन लोग की। उनका तो ये तो उनको इसीलिए यानी मेरे ख्याल था कि जो जितनी ताखीर कर रहे हैं उतना अपना नुकसान कर रहे हैं। अगला दिन इलेक्शन में भी नताइज उससे ज्यादा आए। ठीक है। इलेक्शन से कौन भागता है? हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपने बंगाल से अगर मैं जाऊंगा तो चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो, चाहे जंग हो, तारीख बिल्कुल, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन- वो इस तरह का जो है स्टांस नहीं ले सकती कि वो तैयार ही नहीं थे इलेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सना बुच्चा साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।